बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट 1 का। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 920 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज 1600। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द चेयर्स एंड द टेबल। हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूँ है कि 2 कुर्सियों और 3 टेबलों की कीमत क्या है हमारे पास 920 रुपये 920। और उसके बाद है 5 कुर्सी और 4 टेबलों की कीमत हमारे पास कितनी है 1600। तो हमसे पूछा गया है कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्रेमर्स रूल इस्तेमाल करना है। क्रेमर एक बंदे का नाम है जिसने एक रूल बनाया था, तो वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं चेयर्स और टेबल्स। ठीक है, 2 ही आइटम हमारे पास है, चेयर्स एंड टेबल्स। चेयर हमारे पास कितने हैं 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं। और यहाँ पे चेयर्स कितने हैं 5, हमने यहाँ पे 5 लिखा। टेबल्स हमारे पास कितने हैं 3, हमने 3 लिखा। और यहाँ पे टेबल्स कितने हैं हमारे पास 4। ठीक है, ये हमने 4 लिख लिया। 2 कुर्सियों और 3 टेबलों की कीमत क्या है 920। 2 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत क्या है 920, ये हमने लिखा। उसके बाद 5 चेयर्स और 4 टेबल की कीमत क्या है 1600, यहाँ पे हम लिखते हैं 1600। तो अब हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 5 एंड 4। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी टेबल है और कौन सी चेयर्स है, तो हम एक काम करते हैं, टेबल को हम क्या करते हैं चेयर्स को हम x से जाहिर करते हैं। ठीक है, चेयर्स को हमने कौन सा नाम दिया x का, और टेबल्स को हम कौन सा नाम देते हैं y का, तो ये हमने दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेम एज इट इज़ लिखते हैं 920 एंड 1600। हमने चेयर्स को x का नाम दिया और टेबल्स को हमने y का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से हमने क्या करना है, नंबर्स अलग करने हैं और अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 5 एंड 4। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है x एंड y, हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर्स 920 एंड 1600, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको नाम देना है। नाम कैसे देंगे, हम इनको नाम देते हैं यहाँ पे ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 2 3 5 एंड 4। ठीक है, ये हमने लिखा। अब क्या होगा, ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, बीच में साइन माइनस का आता है। और अब ये वाला नंबर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है हमारे पास 8, बीच में साइन कौन सा है माइनस का। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास होता है 15। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हम करते हैं ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 8 में से -15 में से 8 माइनस हुए तो हमारे पास कितने बचे 7, मगर माइनस का, क्योंकि -15 बड़ा था। यहाँ पे जो हमारे पास आएगा विच इज़ अनइक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया। अब हमने क्या करना है, क्रेमर्स रूल यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या था हमारे पास, यहाँ देखें x इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, a2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया। अब हमने सिर्फ a2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a2 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लगाई। अब सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली b की वैल्यू जो है हमने लिखनी है। हमारे पास क्या है 920 एंड 1600, ये हमने लिखा। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली है, एक राइट हैंड साइड वाली है, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी है। हमारे पास क्या है 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे,
A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 920 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, बीच में साइन माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1600। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 zeros are 0, 4 twos are 8, ठीक है, 4 nines are 36, हमारे पास एक वैल्यू आई। नेक्स्ट 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 1 कैरी हुआ, ठीक है, 3 ones are 3 और 4, ये आया हमारे पास। अब हमने इनको आपस में माइनस करना है, हमारे पास क्या आता है A2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, इनको आपस में जब माइनस किया हमारे पास क्या आएगा 1120, ये आएगा मगर माइनस का, क्योंकि ये वाला बड़ा है। अब हमने क्या करना है, क्रेमर्स रूल यहाँ पे लिखना है। क्रेमर्स रूल क्या है हमारे पास, सॉरी डायरेक्ट क्रेमर रूल लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, हमारे पास A2 की भी वैल्यू है डिटर्मिनेंट की और A डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू है, ठीक है, दोनों। यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू A2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे -1120 अपॉन, नीचे क्या आएगा हमारे पास A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा हमारे पास क्या है -7। अब ये आपस में डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, 7 1s are 7 160s are, ठीक है। हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 160। तो ये हमारे पास किसकी कीमत आई, चेयर्स की, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि चेयर्स को हम कौन सा नाम देते हैं, x का। तो हमारे पास एक चेयर की कीमत क्या है 160। अब हमने क्या करना है, टेबल की कीमत हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या है हमारे पास, अब टेबल मालूम करेंगे। टेबल के लिए हमने y लिखा था, यहाँ y लिखेंगे A2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ये हमने लिख लिया। अब हम A2 को फाइंड करते हैं, A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले A की जो ये वाली वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाली हमने ये लिखनी है 2 and 5, ये हमने लिखी। अब हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, b की। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 920 and 1600, ये हमने लिख लिया। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A2 का डिटर्मिनेंट, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1600, बीच में साइन माइनस का, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 920 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 2 ones are 2 और 3, ये आया हमारे पास माइनस 5 zeros are 0, 5 twos are 10, ठीक है, 0 लिखा, 1 कैरी हो गया, 5 9s are 35 और ये क्या हो गया 36। तो ये हमारे पास आया, सॉरी 46, 5 9s are 46, तो ये हमारे पास आया। अब हम इनको आपस में माइनस करते हैं, आपस में A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 4600 में से 3200 माइनस करें, क्या क्या बचता है हमारे पास 1400, वो भी माइनस का क्योंकि 4600 बड़ा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्रेमर्स रूल लिखना है। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज इसमें पुटअप कर देनी है। वैल्यूज क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही। हम यहाँ पे लिखेंगे 1400 अपॉन A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास -7, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे -7, आपस में डिवाइड हो रहा है, 7 1s are 7 200s are, ये हुए। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 200। ये किसकी कीमत आई हमारे पास, टेबल्स की। y हमारे पास किसके लिए था, टेबल्स के लिए, और जो x था हमारे पास चेयर के लिए। तो एक कुर्सी की कीमत 160 और एक टेबल की कीमत 200 है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है द सम ऑफ द एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर्स 3 years ago शाइस्ता एज was 4 times the age of her brother find the ages of the शाइस्ता and her brother। सवाल कुछ यूँ है कि शाइस्ता और उसके भाई की जब उम्रें आपस में मिलाई जाए तो वो कितनी बनती है 26 ईयर्स। 3 साल पहले शाइस्ता की उम्र 4 गुना ज़्यादा थी अपने भाई की एज से। पूछा गया है कि शाइस्ता और उसके भाई की एज क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम शाइस्ता और उसके भाई को कोई नाम दे देते हैं। सही है, शाइस्ता और उसका भाई लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इनको हम एक छोटा सा नाम देते हैं। शाइस्ता को हम नाम देते हैं एक्स का और उसके भाई को हम नाम देते हैं वाई का। ठीक है, शाइस्ता एक्स हुई और वाई उसके भाई का नाम। दोनों की एजेस जब मिलाए तो कितनी बनती है हमारे पास 26 ईयर्स। ये हुई। थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। शाइस्ता की उम्र 3 साल पहले शाइस्ता एक्स से जाहिर किया। यहाँ पे लिखा है 3 years ago -3 इसलिए लिखा कि हम पीछे जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 3 साल पहले उसकी उम्र, ठीक है, शाइस्ता की, और 3 साल पहले उसके भाई की उम्र। ठीक है, समझने अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। शाइस्ता की उम्र 3 साल पहले 4 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, किसकी? उसके भाई के उम्र से। ये हमने लिखा। अब करते हैं x इज -3 इज इक्वल टू 4, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा 4y -4 3 12। ये हमने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू की सिर्फ, और ये वाला नंबर वहाँ चला जाएगा। इज इक्वल टू की इस तरफ जब नंबर आएगा तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -12। ये -3 है तो वहाँ जब आएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x -4y इज इक्वल टू -12 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचता है -9। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई x -4y इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे x -4y। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 26 एंड -9, ये लिखा। अब हमने क्या करना था, नंबर्स को अलग करना है हमने, और जो अल्फ़ाबेट्स है उनको अलग करना है। अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताया था, एक अल्फ़ाबेट्स जो भी हो वो 1 के इक्वल होता है। तो x की जगह हम 1 लिखेंगे, y की जगह हम 1 लिखेंगे, इस x की जगह हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पे पहले से -4 है। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। अल्फ़ाबेट्स क्या है हमारे पास, x एंड y, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 26 एंड -9। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, इनको नाम देना था। नाम क्या देंगे, इनको हम देंगे a, x इज इक्वल टू b। हमने इनको नाम दिया। इस स्टेप में हमने क्या करना था, a का जो है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। क्या तरीका है a डिटर्मिनेंट का, a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, जो a का ये मैट्रिक्स है हमने सेम एज इट इज लिखना है 1 1 1 एंड -4। ठीक है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में साइन क्या आता है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। देखते हैं a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया। a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपस में प्लस होता है मगर साइन माइनस का लगता है, 4 और 1 कितने हुए 5, विच इज़ अनइक्वल टू 0। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल है। यहाँ पे हम अब लिखेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल
क्रेमर एक बंदे का नाम था जिसने ये वाला रूल हमें दिया था। तो हम सबसे पहले शाइस्ता का एज मालूम करेंगे। शाइस्ता को हमने क्या नाम दिया था? x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे A1 है, A1। अब हमने क्या करना है, A1 को हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। A1 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन लगाया। सबसे पहले हमने कौन सा लिखना है ब्रैकेट? ये B वाला। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास? 26 माइनस 9, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, A की दो वैल्यूज है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास है 1 एंड -4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई। A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा? 26 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में साइन क्या आता है? माइनस का। 1 मल्टीप्लाई बाय -9, ये हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A1 का डिटर्मिनेंट 4 6 आर 24, ठीक है, ये 4 लिखा, 2 यहाँ पे कैरी, 4 2 आर 8 और 2, तो ये हो गए 10 104, मगर माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। बीच में साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का। 1 मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आता है? 9। अब हम क्या करेंगे, A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 104 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचा? -95, -95, ये हमारे पास A1 की वैल्यू आई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो क्रैमर्स रूल था वो था हमारे पास x इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास है और इस रूल में हमने पुटअप करनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही। हमारे पास क्या है? -95, ये हमने लिखा, अपॉन A डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये है -5, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं -5, आपस में डिवाइड हो रहा है, 5 1s आर 5 19s आर, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? x इज इक्वल टू 19। तो ये किसका एज हमने फाइंड आउट किया? ये है शाइस्ता का एज। किसका? शाइस्ता का। शाइस्ता का एज इस वक्त क्या है? 19 ईयर्स ओल्ड। अब हमने उसके भाई का एज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल लिखेंगे। उसके भाई को हमने क्या नाम दिया था? y इज इक्वल टू A2 अपॉन A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी, तो A2 के सबसे पहले हमने क्या लिखना है, A की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये वाली हमने ये लिखनी है। हमारे पास क्या है? 1 एंड 1, ये हम लिखी। उसके बाद हमने B की ये वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास क्या है? 26 एंड -9, 26 -9, ये हमने लगा दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय -9, ठीक है। बीच में साइन कौन सा आता है? माइनस का। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आया हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 9s आर 9 -9, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में साइन कौन सा है? माइनस, माइनस लगाया, 26 1s आर 26, ये रहा। अब A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगता है, 26 + 9 हमारे पास होते हैं 35। अब हमने क्या करना है? क्रेमर रूल लिखना है जो हमारे पास है, y इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास है। अब हमने इस रूल में पुटअप करनी है। हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही, क्या है? -35 अपॉन A की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -5, ये रही।
यहाँ पे हम लिखेंगे -5, आपस में डिवाइड हो रहा है, 5 1 जार 5 कितने जार 35 आते हैं, 7 जार। वाई की आंसर हमारे पास क्या आया 7। तो उसके भाई की एज क्या है हमारे पास 7। शाइस्ता की एज कितने आई हमारे पास 19 और इसके भाई की 7। दोनों को आपस में मिलाया जाए तो कितना बनता है 26 ईयर। तो एग्जैक्ट एज हमने फाइंड आउट कर लिया।